सवाल ये किसी धर्म का नहीं है, सवाल भारत के विरासत का है, भारत के गर्व का है। बुद्ध किसी एक व्यक्ति विशेष के नहीं है, बुद्ध पूरे भारत के हैं। भारत जब विश्वगुरु था तो बुद्ध के कारण, बुद्ध के जो शांति का संदेश दिया, जो पंचशील के सिद्धांत दिए, पूरा भारत ही नहीं पूरा विश्व मानता है। और मैं गर्व के साथ कहता हूं कि मैं उस धरती पर जन्म लिया जहां बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। तो निश्चित तौर पर जो हमारी विरासत है, जो हमारी इज्जत है, जो पुरखों की विरासतें हैं, उसको बचाना हर जाति धर्म से ऊपर उठकर, भाषा प्रांत से ऊपर उठकर महाबोधि बिहार के संग्राम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। जी, क्या कारण है कि बीटी एक्ट 1949 जो सरकार उसको खत्म नहीं करना चाहती है, लंबे समय से आंदोलन चला, सरकार की मंशा ठीक नहीं है, क्या कारण है? देखिए, ये सरकार एक ऐसी निकम्मी सरकार है जो जानबूझकर देश में धार्मिक उन्माद को बढ़ावा देती है। ये सरकार खुद ही कर रही है। हम पहले इंसान हैं और सभी धर्मों ने इंसान को ही सर्वोपरि माना है। आज सभी धर्मगुरुओं को, सभी धर्म के धर्मगुरुओं को धर्म कहता क्या है, धर्म में अधिकार और कर्तव्य क्या है, उस पर कोई चर्चा नहीं करता। लोग बात तो करते हैं धर्म की, लेकिन काम अधर्मी क्या करते हैं। कोई भी धर्म आपस में लड़ना नहीं सिखाता है। तो निश्चित तौर पर हम बिहार से आते हैं, बिहार के लिए गर्व की बात है कि भगवान बुद्ध बिहार से हैं, ज्ञान प्राप्त हुआ। गर्व के साथ कहता हूं, अपने पुरखों की विरासत को बचाना हर एक लोगों का कर्तव्य होना चाहिए, चाहे इसके लिए अपनी जान देनी पड़े। नहीं, आप कह रहे जान देनी पड़े। प्रधानमंत्री जी विदेश में जाते तो कहते हैं कि हम बुद्धा की धरती से आए, नीता अंबानी जाते कहते हैं कमिंग फॉर बुद्धा लैंड, लेकिन यहाँ बुद्ध के खिलाफ युद्ध छेड़ रखा है, बौद्ध कथा करने की परमिशन नहीं मिल रही है, अम्बेडकर जयंती निकालने की परमिशन नहीं मिल रही है, महाबोधि महाविहार पे कब्जा कर करके एक समाज के लोग बैठे हैं, बौद्धों को उनकी विरासत दे नहीं रहे। सबसे बड़ा सवाल आपने प्रधानमंत्री की। जिस तरीके से सत्य बोलने के लिए राजा हरिश्चंद्र को जाना जाता है, झूठ बोलने के लिए प्रधानमंत्री सरेंडर मोदी को कहा जाता है। उनके कब क्या बोलते हैं वो खुद ही कंफ्यूज हैं। उनकी बातों का तो कोई मतलब ही नहीं है। वो जाते हैं विदेशों में, बुद्ध की बात कहते हैं। तो महाबोधि संग्राम आंदोलन जो चल रहा है वहां मुक्ति का, तो प्रधानमंत्री उस पर क्यों नहीं बोलते? क्या वो बुद्ध की विरासतें अगर नहीं बचेगी तो भगवान बुद्ध की प्रतिमा ले जाने से और मुंह से बोलने से तो होगा नहीं। ये गर्व की बात है देश के लिए, पूरे देश के लिए, सिर्फ बिहार के लिए नहीं, पूरे देश के लिए। विश्व को शांति का पाठ पढ़ाने वाले बुद्ध के बारे में प्रधानमंत्री क्यों नहीं बोल रहे? प्रधानमंत्री को विराट कोहली के कुत्ते पर ट्वीट करना आता है, प्रधानमंत्री को सब कुछ नाच गाना मुजरा भैंस पता नहीं क्या क्या मंगलसूत्र सब आता है, सिंदूर तक आने लग गया है। प्रधानमंत्री कहते हैं रगों में गर्म सिंदूर बह रहा है। 9 तारीख को शायद सुना है कि प्रोग्राम है घर घर सिंदूर का। उनको सनातन के बारे में कुछ भी नहीं मालूम है। कोई भी पति सिर्फ अपनी पत्नी को सिंदूर दे सकता है, दूसरे गैर मर्दों का सिंदूर औरतें भारत की नहीं लगाती है, तो वो सनातनी नहीं है, वो हिंदू है ही नहीं। आप रावण और कालनेमी के लोगों को समझ रहे हैं। तो इसीलिए सभी धर्म के लोगों को कहता हूं, अपने अपने धर्म गुरुओं से और धर्मशास्त्रों को पढ़ते हुए, मानव सेवा को ही सबसे बड़ा सेवा बताया गया है, इंसानियत की बात की गई है, तो आप उसी अपने अपने धर्म का पालन करते हुए आपसी भाईचारा कायम रखें। देश के सरेंडर प्रधानमंत्री पर तनिक भी भरोसा ना करें। नीतीश सरकार जो है वो बिहार में चुनाव भी है अभी हाल ही में, और नीतीश की सरकार है बिहार में, और बिहार में ही महाबोधि महाविहार है, उसको लेकर के आंदोलन चला। नीतीश कुमार भी मोदी जी के पार्टनर, उनके कान पर भी जूनी रेंग रही है। देखिए, बड़का लुच्चा बड़का झुट्ठा का खेल चल रहा था। 67 घोटालों की बड़ी लंबी फहरिस्त थी। सीबीआई, इनकम टैक्स, ईडी का दबाव नीतीश कुमार जी के मानसिक संतुलन को खराब कर दिया है। वो कब क्या बोलते हैं, आईएएस के ऊपर गमला रख देते हैं, कभी कुछ भी बोल जाते हैं, कभी महिलाओं के बारे में बोल जाते हैं। सत्य बोलो, परंतु अप्रिय सत्य मत बोलो, जिससे सामाजिक सौहार्द बिगड़ता हो। निश्चित तौर पर देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री और बिहार के मुख्यमंत्री राज्यपाल को बैठकर बुद्ध बिहार के मुक्ति के लिए एक ऑर्डिनेंस बिहार में भी लाना चाहिए और केंद्र सरकार को भी लाना चाहिए। ऑर्डिनेंस तो लाती है सरकार, तो क्यों नहीं ला रही है? जो हमारी विरासत है, जो हमारे लिए गर्व की बात है, जो हमारी पहचान है, जो हमारी संस्कृति है, तो उसको बचाने के लिए प्रधानमंत्री बात ही नहीं करते। क्यों करना चाहिए? करना चाहिए। आप श्रीवास्तव जी हैं और बिहार से आए, इसलिए उनसे बातचीत भी करना चाहा कि बातचीत से पता चले कि बिहार का जो मूल नागरिक है वो क्या सोचता है महाबोधि महाविहार के बारे में। और जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि महाबोधि महाविहार मुक्त होना चाहिए, प्रधानमंत्री जी को उसमें इंटरफेयर करना चाहिए, नीतीश सरकार को कानून बना करके बौद्धों को ये सौंप देना चाहिए। इस पूरी बातचीत के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें कमेंट सेक्शन बताइए।